अगर तुम 2021 से लेकर 2025 तक का फिजिक्स का पेपर देखोगे तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि फिजिक्स ना ही बहुत इजी होता है और ना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। पेपर मोस्टली कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड होता है। मतलब अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और एप्लीकेशन स्पीड तेज है तो इजिली 95 प्लस स्कोर कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। पर प्रॉब्लम ये है कि 90% बच्चे फिजिक्स को गलत तरीके से पढ़ते हैं, बस फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं, उसको यूज कैसे करना है ये पता ही नहीं होता। क्वेश्चन में 5-6 चीजें दी होती हैं, उन सबको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है ये वाली अप्रोच मिसिंग होती है। इसलिए तुम बोलते हो लेक्चर देख लिया है, सब पढ़ लिया है, पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम बनता ही नहीं। डोंट वरी, आज का वीडियो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को देगा। मैं तुम्हें 5 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, फॉलो करोगे तो फिजिक्स कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बन जाएगी। पर स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉमिस चाहिए, नीचे कमेंट में लिख दो सुनील सर हैं तो डरना नहीं है। चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 है बिल्ड फाउंडेशन। फिजिक्स समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना बेसिक मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैथ्स ही फिजिक्स की ग्रामर है। अगर बेसिक वीक है तो फिजिक्स टफ ही लगेगी। आपको फोकस किस पे करना है यार? सारा मैथ्स करना है क्या? नहीं, आपको फोकस करना है उतने मैथ्स के ऊपर जितना फिजिक्स के अंदर आएगा। मतलब डिफरेंशिएशन के बारे में पता करना है, मतलब वो आपको थोड़ा सा आना चाहिए। इंटीग्रेशन, वेक्टर्स और वेक्टर्स में खासकर एडिशन कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे होता है, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ्स। इन चीजों को 1-2 हफ्ते में निपटा दो या 10 दिन तक निपटा दो। इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए यार ये आप लोगों का कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेसिक मैथ जिसमें मैथ्स यूज हो रहा है तो वो खटाखट सोल्व हो जाए, आसान तरीके से एकदम से उसको सोल्व कर दो। तो जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिजिक्स के जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं तुम्हें आसान लगेंगे। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 हमारे पास आता है यार सिलेबस मैपिंग। जब भी आप अपना सिलेबस करने बैठो तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? आपको स्टार्ट करना है यार हाई वेटेज चैप्टर से। मतलब हाई वेटेज चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना। क्यों करना है? क्योंकि हमें पहले सेफ जोन में जाना है। अब हमारा 70 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर के पेपर में हमें सबसे पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि हाँ यार इतने नंबर तो मेरे कंफर्म हो चुके हैं, मुझे फेल करने वाला तो कोई नहीं है। तो आपको सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस करना है। बोर्ड्स में हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, पर कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हाई वेटेज के होते हैं, आसान भी होते हैं, जो कम टाइम में आपको ज्यादा आउटपुट देते हैं। तो कम एफर्ट्स और ज्यादा मार्क्स ये आप लोगों को चाहिए। तो आपको सबसे पहले मतलब ट्राई या स्टार्ट कैसे करना है, आप एक प्रायोरिटी बना लो, है ना। तो हाई प्रायोरिटी में तुम्हें क्या रखना? मॉडर्न फिजिक्स, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये सारे हाई प्रायोरिटी में है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की तो ऑप्टिक्स आप लोगों का लगभग अगर मैं रे और वेव की बात करूं तो आपके लगभग 15 नंबर के चैप्टर है। और ऐसे ही आपका मॉडर्न फिजिक्स जो है पूरा 4 चैप्टर 11 to 14 अगर हम बात करें तो वो 19 नंबर के। करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 से 6 नंबर का है, तो काफी पोर्शन आप यहाँ से कवर कर लो। मीडियम प्रायोरिटी में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक रखो, मैग्नेटिक्स रखो, और रिवीजन के तौर पे क्विक रिवीजन, बस ऊपर से देख के जाना है। EMI एंड AC को रखो। रूल बस सिंपल सा है यार, सिलेबस पूरा करना है, लेकिन पहले हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इतना अच्छे तरीके से कर लो हाई वेटेज वाले चैप्टर को कि उनमें से एक सिंगल क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोगों का गलत ना हो। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 है गिव टेस्ट प्रॉपरली। हम क्या करते हैं यार, पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर सीधा एग्जाम में पहुंच जाते हैं। जी नहीं, फिजिक्स जो है भाई वो प्रेशर का गेम है। घर पे हर कोई क्वेश्चंस को सोल्व कर लेगा, क्योंकि यार उसमें फ्री माइंड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हो। आपको एग्जाम हॉल में एक तो प्रेशर होता है, ऊपर से टाइम लिमिट होती है, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट ये सब मिला के आप लोगों को भाई पूरा प्रेशर बन जाता है और पेपर पूरा टफ लगने लग जाता है। क्योंकि हम सब जो है भाई इन सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, बस सिंपल क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं ना, अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको हम 5 मिनट 7 मिनट इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को टाइम बाउंडेशन के हिसाब से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको वीक में एक सैंपल पेपर जरूर लगाना है। अपना रूम एग्जाम जैसे एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर लो। 2 से या 2.5 से 3 घंटे का अलार्म लगाओ, टाइमर लगाओ और पेपर सोल्व करना स्टार्ट करो। और मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यार 2-3 टेस्ट ऐसे लगाओ जिसमें सिर्फ आप 70 नंबर 2 घंटे में कवर कर रहे हो, ताकि एग्जाम प्रेशर जैसा फील हो और टाइम मैनेजमेंट टाइट हो जाए। फिर पता लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन हमें इस टाइम लिमिट में कवर होते हैं या नहीं होते हैं। स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं यार। स्टेप नंबर 4 है मास्टरिंग न्यूमेरिकल्स। मतलब हमें क्या होता है यार, जो कॉमन प्रॉब्लम है अगर हम उसके बारे में बात करें, थ्योरी पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन है यार, आपको एग्जाम्पल बेस्ड लर्निंग प्रोसेस को यूज करना है। मतलब पहले आप 10 से 20 क्वेश्चंस या सोल्व एग्जाम्पल देखो जो डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट
कॉन्सेप्ट पे हो, थोड़ी देर बाद या अगले दिन उन्हीं क्वेश्चन को विदाउट सॉल्यूशन खुद से अटेम्प्ट करो। अपने सॉल्यूशन को बुक आंसर से मैच कर लो, कहाँ तुमने अलग सोचा, कहाँ तुमने गलत किया, इस चीज को अपनी किसी कॉपी में लिख लो और फिर से रिपीट करो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए थी और मैंने किस तरीके से अप्रोच लगाई है। कई बार क्या होता है, छोटी अप्रोच भी होती है और हम लेंदी अप्रोच भी लगा देते हैं। और जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, एक विजुअल थिंकिंग वाला स्टेप आप लोगों को यूज करना है। एक विजुअल थिंकिंग 3 स्टेप अप्रोच आप लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर आता है ड्रॉ, फिर आता है वेरीफाई। आइडेंटिफाई में आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ड्रॉ के अंदर क्या है कि यार जो भी क्वेश्चन वहां पे पूछा उसको विजुअलाइज करो, ड्रॉ कर लो, एक रफ डायग्राम बना के देख लो। और वेरीफाई में फॉर्मूला लगाने से पहले जितने भी वहां पे यूनिट्स दी हुई हैं उनको एसआई में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, एंगल्स चेक करो कि एंगल किस तरीके से होता है। तो अगर आप लोग ये सब चीजें अप्लाई करोगे तो 101% जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो गलत होंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आप लोग एग्जांपल ले लो। जैसे कि मैंने टॉर्क का एक एग्जांपल लिया। टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E होता है। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो इसमें जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये P sin थीटा में जाएगा। दूसरी बात, अब ये जो थीटा है वो किस किस के बीच में है, मतलब जब इनको सोल्व करके लिखेंगे तो थीटा आएगा sin थीटा। अब ये थीटा किस किस के बीच में है, भाई इसके और इसके बीच में रहने वाला है। तो वो कैसे चेक करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, वो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए और पहले से आप उसको अच्छे से वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से भाई अगर एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स करोगे तो 101% गलत नहीं होंगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है यार 5वां स्टेप, रिसोर्सेज एंड रिवीजन स्ट्रेटजी। बहुत सारी बुक्स उठाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई साहब। 1 या 2 बेस्ट रिसोर्सेज चूज करो और उसी से चिपक जाओ। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट के तौर पे तो आप लोग एसएल अरोड़ा और एनसीईआरटी को उठा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोग पीवाईक्यू की बुक, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये आप लोगों को लगाने चाहिए। और क्विक रिवीजन के लिए आप आपके शॉर्ट नोट्स या मेरे शॉर्ट नोट्स जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या मेरी रिवीजन वीडियो जिसमें 30-30 मिनट में हर चैप्टर करवाया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। या अगर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे तो मेरे यूट्यूब के 1 शॉट आप लोगों को मिल जाएंगे बेटा जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यूज करो यार, हर एक सिस्टम को एक बेस्ट वे में यूज करो, तभी फोड़ा जा सकता है। अब आप लोगों को करना क्या है, हर चैप्टर के लिए एक मिनी शीट बनानी है, मतलब एक रिवीजन सिस्टम बना लो अपना। उसके अंदर क्या करना है, एक मिनी शीट बनाओ। ठीक है, हर चैप्टर की बना लो। उसमें क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट का फ्लो लिखना है, मतलब उसमें उसके फॉर्मूला हो, उसकी डेफिनेशंस हो, है ना, और डायग्राम भी हो। छोटे छोटे डायग्राम बना के रख देना और उसको अपने रूम में चिपका दो जहां तुम बैठ के पढ़ते हो वैसे। और उसको रोज देखो यार, 5 मिनट तक उसको देखते रहो और उसको फिर वीकली रिकॉल भी करो। ठीक है, क्या करना है, मतलब वैसे वीकली रिकॉल ना करो, उसको डेली रिकॉल करो। मतलब उस शीट को 5 मिनट देख रहे हो, फॉर्मूला शीट को, आपकी कॉन्सेप्ट जो आपने डेफिनेशन लिखी है, छोटी छोटी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, छोटे छोटे डायग्राम्स लिखे हुए, उनको आप रिकॉल करते रहो। अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे। वीकली रिकॉल ड्रिल भी यूज कर सकते हो, मतलब आपने पूरा चैप्टर अभी इस हफ्ते में पढ़ लिया है, लास्ट संडे या सैटरडे बैठो भाई साहब, सारे नोट्स बंद कर दो। ठीक है, एक पेपर ले लो, पेन लो और उस पे याद करके ऐसे मन में बोल बोल के लिखने की कोशिश करो। शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है भाई। कोई भी जैसे आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन छोटी ऐसे दिमाग में कि एक्चुअल में होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, उसकी एक चार्ज की वजह से डेरिवेशन क्या होती है, ये अगर करोगे तो भाई साहब ये रिटेंशन का किलर मेथड है एक तरीके से। ओके, चलिए तो अब चलते हैं फाइनल स्टेप के ऊपर। एंड फाइनल स्टेप जो है बेटा जी वो है हमारा कंसिस्टेंसी। देखो यार, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन इंटेंसिटी। ये 5 स्टेप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट में फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर एक ही बार में फुल एफर्ट्स लगा दोगे कि सारा रेस्ट छोड़ दिया और आज ही लग गए बस, फिर नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो और रिपीट करो, इंप्रूव करो, ये ज्यादा सही है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ही बना दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आते रहेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।